कमर से लेके नीचे पैर दोनों बहुत दर्द होता था। कितने साल से? ये था 23 से फरवरी मार्च के बाद से। कितनी दूर चल पाती थी? मुश्किल से 2 कदम 3 कदम चलने के बाद महसूस होने लगता था कि अब बैठ जाए जल्दी से। दिक्कत क्या होती थी? दिक्कत ये होती थी कि ये पैर के नीचे का हिस्सा जो है ये पूरा मतलब दर्द से इतना भर जाता था कि हमारा बर्दाश्त के बाहर हो जाता था। ये चलने में ही समस्या होती थी? हाँ, चलने में बैठने में, लेटने में? बैठने लेटने में दिक्कत थी, केवल चलने में दिक्कत थी। जी जी। पैरों में, पंजों में कोई समस्या? पंजों में वही झुंझुनी टाइप का रहता था। हाँ, जो भारीपन वो भी रहता था। जी जी। और कोई समस्या? मवाद जैसा क्या आप बता दीजिए? हाँ, पैर नीचे से रात में जब सोने जाए हाँ। तो नीचे पंजे के हिस्से में जैसे मालूम हो कि मवाद हो गया इसमें। अच्छा। झुंझुनी के साथ जी जी। जब पैर ऊपर करते थे तभी ये होता था। 2023 से सारी हाँ, समस्या? 2023 मार्च के बाद से। आप कहाँ के रहने वाली हैं, क्या काम हम है? रहने वाले हैं जौनपुर सदर के। जी जी। क्या काम काम करती है? हम ऑफिस में प्रयागराज के काम वगैरह करने में कोई दिक्कत? नहीं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं। बैठने में कोई दिक्कत थी नहीं? नहीं, बैठने में कोई नहीं, केवल खड़े होने पर ही दिक्कत। घर पर काम? घर पे भी काम करते थे तो बैठना पड़ता था। थोड़ा सा ज़्यादा सा गए काम किए शुरू हो गया, फिर आके बैठते थे, बैठ लेते थे। कभी कभार तो ऐसी दर्द होती थी कि बर्दाश्त के बाहर होता था, रोने लगते थे। तो फिर आपका इलाज किस तारीख को हुआ? इलाज तो हम एक बार आए थे 22 के पहले भी आए थे, और तारीख में नहीं आए। आपसे मुलाकात हुई थी 22 के पहले, जी जी। यही हॉस्पिटल में हुआ था। आपका ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन हुआ है, हम 22 को एडमिट हुए थे, 23 के शाम में। जी। उसके बाद ऑपरेशन के टाइम पे आप होश में थी? बहुत देर तो होश में थे, उसके बाद कुछ पता नहीं चला। जी। बेड पर आ गए तो भी नहीं पता चला। मतलब आप जग रही थी, सब कुछ समझ रही थी, बस सो रही थी? हाँ, सो रहे थे। जी जी। पूरे ऑपरेशन में आप होश में थी? तो जब जब आपकी नस को टच किया गया है तब तो आप पता नहीं चला। तब आपको पता नहीं चला? बहुत बढ़िया। तो इलाज के बाद कब आपको रिलीफ हो गया? 23-24 को हम चले हैं। हाँ। 24 को फिर हम वहाँ से ऊपर से नीचे आए हैं, बिना किसी के पकड़े, बेड लगा के। फिर तुरंत ऊपर गए, एक्सरे कराने आए थे तो वो उठा नहीं जी। गए, मशीन खराब थी। एक मंजिला ऊपर नीचे गई। हाँ। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं थी? मतलब कुल मिला के इलाज के बाद आपको अगले ही दिन रिलीफ हो गया, नेक्स्ट डे आप डिस्चार्ज हो गए, फिर आप घर गई? 24 को जी जी। और तब से आपको अभी कितना आराम है? बहुत आराम है, बहुत आराम है। ये है कि थोड़ा सा 100 पैसे में कितना आराम? 99%। जी जी। तो बेसिकली यही है। देखिए, अब आप जैसे जो लोग हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? इलाज में कितना बड़ा चीरा आया, कितना डैमेज हुआ है? कुछ नहीं, हम जानेंगे। सिर्फ मुश्किल से 8 mm का चीरा आया है। तो बेसिकली यही फ़ायदा है जो आज की जो एडवांस एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है उसका यही फ़ायदा है। ये जो प्रोसीजर है आज के, ये बेसिकली सबसे एडवांस प्रोसीजर है, क्योंकि जो पुराने प्रोसीजर थे, ट्रेडिशनल थे, ओल्ड एज में ये बीमारी बहुत कॉमन है, लंबल कैनाल स्टोसिस बोलते हैं, जिसमें नसें अपनी ही जगह पे चारों तरफ से दबने लगती हैं। जी। उसका जो पुराना तरीका था, उसको पीछे की बोन को डैमेज करना, मांसपेशी को हटाना, और वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि गहराई में था, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो डैमेज कर रहे थे वो डैमेज बहुत सी ज़्यादा था। डैमेज इतना करना पड़ता था कि उसको सिक्योर करने के लिए, फिर से नॉर्मल करने के लिए इम्प्लांट लगाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, क्योंकि चीज़ें एडवांस हो गई, रॉड लेंस आ गए, और अब हम टनल में जा सकते हैं और उसके अंदर से औजार डाल करके काम कर सकते हैं। इसलिए 8 mm के इंसिजन से हमने अपना इंस्ट्रूमेंट डाल करके सारा काम किया। और बिल्कुल जो आपकी जो नेचुरल विंडो है, हड्डी के बीच में जो नॉर्मल क्षेत्र भगवान ने बना रखा है, जिसको इंटरलेमाइनर विंडो बोलते हैं, उसके अंदर से जा करके सारा काम हम लोग कर सकते हैं। यही रीज़न है कि डैमेज बहुत मिनिमल है और काम भी हो गया। अब आप बिल्कुल फिट भी हैं, 99% रिलीफ भी है। जी। तो अब आप जो है, जो लोग जो इनको इसको देखेंगे उनको क्या बताना चाहेंगे? बताएंगे भाई, हमको बहुत आराम है। आप भी इस चीज़ को अगर कराना चाहें तो जाए, वहाँ अस्पताल का नाम बताएंगे उनको। जी। आपका नाम बताएंगे उनको। बिल्कुल, मतलब हमारा नाम नहीं, इसमें ये है कि अगर जो है, जो सबसे एडवांस तरीका है, उस एडवांस तरीके से आप ट्रीटमेंट कराइए। कहीं भी रहिए, जो एक्सपर्ट हैंड है, एक्सपर्ट हैंड से आप कराएंगे तो चीज़ें जो है आपकी क्या है, सेफ है। और अगले ही दिन आप जो है डिस्चार्ज हो सकते हो, अगले ही दिन आप पेन फ्री हो सकते हो, और 10 दिन के अंदर सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल हो सकती हैं। वापस जाइए।